अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 की एक्सरसाइज है ये। और तो इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। यानी कि हमें क्वेश्चन दिए हुए, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 7 की पावर 3 है जो बराबर है 343 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले हमने सॉल्यूशन कर लिख के हमने क्वेश्चन उतार लिया इधर हमने, फिर इसको हमने कैसे दिया, लॉग की फॉर्म में लॉग लिखा। फिर ये जो बेस है इसको हमने लॉग के नीचे लिखा, इस 343 लिखा, फिर इस इक्वल टू ये जो पावर है वो इसके बराबर में लिख दी, बराबर है 3 कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से पार्ट 2 करा हमने लॉग लिखेंगे और ये जो बेस होगी वो लिखेंगे, फिर 1/81 इस इक्वल टू माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, लॉग लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 0.001 इज इक्वल टू माइनस का 3। इस तरीके से ये भी करेंगे। और इसका 4 पार्ट है, तो इसमें एक स्टेप और एक ज़्यादा कर लेंगे। कैसे कि इसका रूट हटाएंगे पहले हम। ठीक है, रूट हटाएंगे, 8 लिखा टू पावर 2 मल्टीप्लाई रूट हटा के 1/, और ये 3 लिख दी। ठीक है, इस इक्वल टू 4 और 8, 2 1 से 2 और नीचे 3 है, वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर इस इक्वल टू 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, बेस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर इस इक्वल टू 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, मतलब अब लॉग में लिखा हुआ होगा वही सादे उसमें करना है। तो कैसे लिखेंगे, लॉग 2781 इज इक्वल टू 4/3 है। तो हम जो हमारी बेस लिखी हुई होती थी और पावर फिर इज इक्वल टू 81 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, बेस ये माइनस का 3 पावर देंगे इज इक्वल टू 1/8, और ये भी यही करेंगे। 10 लिखेंगे, 0 लगाएंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर अगर 0 तो 1 ही होगा, मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है ना। और देखो 10 लिखेंगे, -2 पावर इज इक्वल टू 0.01। आंसर सॉल्व हो गई ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। यानी कि अननोन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें अननोन हमारे x है और a है, इसमें फिर a x y करके दिए हुए होंगे, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन है लॉग में दिया हुआ है, लॉग इधर 32x इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो पहले इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर ये अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 32 और इधर 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। हमने ऐसे कर लिया, x इज इक्वल टू 32 1/2 है ना, तो इसको हमने रूट लगा दिया, 1/2 पावर है ना, इसके ऊपर रूट, तो इसका लिए हमने रूट लगाया और 32 अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर हमने x इज इक्वल टू लिखा, रूट में 32 है, 32 का एलसीएम लिया, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है, 2 से करेंगे हम, 2 अंदर 2, 1 इसको दिया, 2 6 से 12 हो गया, फिर 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 अंदर 2। ठीक है, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका नहीं बना, तो वो हमने ये लिख दिया। सही है, जिसके पेयर बनते हैं वो रूट से बाहर लिख देते हैं, और रूट में क्या लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बना वो लिख देंगे। फिर 2 2 से 4 और ये रूट में 2, तो ये x की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं कि log a3 इज इक्वल टू 1/2 है। फिर हमने क्वेश्चन लिखा, फिर हमने log हटाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, a लिखा, 1/2 इज इक्वल टू 3 लिखा। अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड, ताकि ये जो 1/2 है ना पावर हट जाए। ठीक है, ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये a 1/2 इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a बन रहा a बचा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो a की वैल्यू इधर आ गई 9। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है, लॉग इधर दिया हुआ है रूट में 5 25 इज इक्वल टू y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कैसे लिखेंगे, ये रूट 5 और y इज इक्वल टू 25। फिर हमने क्या करा, ये जो रूट में 5 लिखा हुआ है ना, तो इसका रूट की जगह हमने 1/2 दे दिया, रूट हटाकर। सही है, 5 लिखा, y लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख दिया, रूट को हटा के, फिर इक्वल टू 25 लिख दिया। तो ये 5 लिखा, y बन रहा, y लिखा, 2 लिख दिया पाउंड में, फिर इक्वल टू 25। अब हमने ना बेस सेम बनाने के लिए क्या करा कि y
5 1/y/2 लिखा, फिर इज इक्वल टू इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 5 के ऊपर पावर दे देंगे 2 तो 25 ही बनेगा। सही, अब देखो बेस सेम बन गई। ठीक है, जब बेस सेम बन जाती है तो कैंसिल हो सकती है, तो वो कैंसिल कर दी हमने, तो y/2 इज इक्वल टू 2 बचा जाए। सही है, पावर 2 है ना तो 2 लिख दिया। फिर y लिखा इज इक्वल टू 2 लिखा, ये वाला ये इधर डिवाइड हो रहा है 2, इधर आके दूसरी तरफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। फिर y इज इक्वल टू 2 to the 4, y की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल। अब इसमें 4 में क्या करा हमने, log 4x इज इक्वल टू 3/2 है ना, तो 4 लिखा हमने, 4 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमने इसको इधर पलट के लिख लिया, x इज इक्वल टू 4 3/2 लिखा, x इसका भी हमने क्या करा, पावर को कैंसिल करने के लिए इसका स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया 4 को, फिर मल्टीप्लाई में 3/2 लिखा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 और इधर 3 बच गया। सही है, तो x 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मेहनत होती है वीडियो बनाने में, और आपकी हौसला अफजाई भी हो, मेरी हौसला अफजाई भी होगी। एक सब्सक्रिप्शन से इस इक्वल टू 100 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, 10 के ऊपर y वो ऐसे लिख दिया इस इक्वल टू, इसको हमने ना 10 बनाने के लिए कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना 100 को, तो 10 के ऊपर पावर 2 दे देंगे तो ये 100 ही बन जाएगा। सही, अब देखो सेम बन गई, बेस सेम बन गई, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। अब इसका 6 पार्ट है, log a 64 इज इक्वल टू 3 है, तो a लिखा, 3 लिखा, पावर इज इक्वल टू 64 लिख दिया, तो a की पावर 3 है इज इक्वल टू, अब हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 64 ही बनेगा, है ना। देखो 4 4 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 16 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 6 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4 4 में 2 प्लस करेंगे 6 64 बनेगा। ठीक है, यही बन जाएगा। अब हमने इसका क्या काटा, ऊपर 3 है ना, तो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय 1/3 बाय ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो a की पावर 3 है, इस मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया, इस इक्वल टू 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, इधर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a बच गया, a बचा इस इक्वल टू 4 बच गया, तो a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब हमने इसका देखो इधर a लिखा, 0 इज इक्वल टू 1, तो बस a की वो मतलब ये इसका आंसर आ गया। अब इसका 7 पार्ट भी हमने 55 लिखा, y लिखा, ऊपर पावर में इज इक्वल टू 55 लिखा, 55 से कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू 1 आ गई। इसमें भी यही 64 लिखा, x/2 लिखा, इज इक्वल टू 8 लिख दिया। अगर हम 8 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 64 बनेगा, बेस सेम बनाना है तो 8 पढ़ सकते हैं ना 2 टाइम्स, 64 बनेगा। फिर ये x/2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 8, ये 8 से 8 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x इधर ये x बचा हुआ है, x सही है, x की वैल्यू 1 आ गई। सही है, हो गई ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व। कितनी इजी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अब हम अपनी 2.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।